हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन सा कॉमर्स क्लासेस। सो 11th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी के एक और नई वीडियो के साथ। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड स्टूडेंट, अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लिया है सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड पार्टनरशिप। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने वो वीडियोस देख भी ली होंगी। सो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेरिट, डिमेरिट एंड टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट विद व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, भाई मीनिंग की बात करें तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है एक ऐसी वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है जो सभी पर्सन मिलकर चलाते हैं। तो यहाँ पर जो मोटिव होता है वो ना तो प्रॉफिट वगैरह का कुछ ऐसा होता है, ना ही कोई प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करना होता है, ना ही इनका मतलब ऐसा कोई मोटिव नहीं होता। ये एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट को उठा के चलते हैं, जो जिसके लिए जितने भी उसके अंदर मेंबर आते हैं, जो ग्रुप बनाते हैं, वो एग्री होते हैं। तो वो जो इकोनॉमी इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करते हैं और उसको प्रमोट करते हैं बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो जो उन्होंने ग्रुप बनाया है, मान लो कि एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं यहाँ पर। आजकल आपने भी देखा होगा कि बहुत सारा कि कोई भी गुड है, मान लो गुड पे टोटल उस पर खर्चा आया है 50 रुपए का, तो जहां से प्रोड्यूस हुई है वो गुड अगर उस फैक्ट्री से खरीदने जाए तो उसका प्राइस 50 रुपए है। बट वो जिस तरीके से होलसेलर के पास, रिटेलर के पास, मान लो होलसेलर ने उसको खरीदा 60 रुपीज में, रिटेलर ने उसको खरीदा 70 रुपीज में, फिर फाइनली वो हमारे तक पहुंची 80 रुपीज में। तो जो ये 30 रुपीज का डिफरेंस है, ये तो एक्सप्लोटेशन हो गया। तो इसी से बचने के लिए सोसाइटी ने एक ग्रुप तैयार किया है। वो क्या करेगी, फैक्ट्री से सीधा गुड्स को उठाएगी और वहां से वो मैक्सिमम 55 या 60 तक ही उसको हमारे तक पहुंचा देगी। सो अब जो ये ग्रुप बनाया है, मीन्स ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो तैयार की गई है, जो ये एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट का एक्सप्लोटेशन है उसी को कम करने के लिए बनाई जाती है। ये मैंने आपके सामने एग्जाम्पल पुट किया है, क्योंकि अगर कोई भी चीज हम 80 रुपीज की खरीदते हैं या 60 रुपीज की खरीदते हैं तो डिफरेंस हमारे पास 20 रुपीज का तो प्रॉफिट तब भी हुआ ना, है ना। तो 20 रुपीज तो हमारे देने से बच गए। तो इनका मोटिव यही, एक कॉमन इंटरेस्ट ये उठाते हैं, उसी को प्रोटेक्ट करते हैं और उसको प्रमोट करने के लिए एक वॉलेंट्री एसोसिएशन बनाते हैं। होप समझ आ गया होगा आपको कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है। चलो देखते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन ऑफ मॉडरेट मीन्स who unite together to protect or promote their common economic interest। भाई इनका जो इंटरेस्ट होता है एक पर्सनल इंडिविजुअल नहीं होता, बल्कि यहाँ पर एक वो सोसाइटी की प्रॉब्लम को उठा के ही इकट्ठा होते हैं, उसी के ऊपर वो काम करते हैं। ओके, देन फीचर्स की अगर हम बात करें, फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन फर्स्ट वन इज वॉलेंट्री एसोसिएशन। भाई जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो ये नहीं होता कि कोई भी उनको प्रॉपर नोटिस दे के बुलाया गया है या उनको कोई भी वैकेंसी के थ्रू उनको फिलअप किया गया है, रिक्रूटमेंट किया गया है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि लोग अपनी इच्छा से यहाँ पर आते हैं, एक कॉमन इंटरेस्ट उनका एक मोटिव हो जाता है, एक कॉमन इंटरेस्ट होता है जिसके ऊपर वो काम करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो वॉलेंट्री एसोसिएटेड होती है। नेक्स्ट, लीगल स्टेटस। भाई जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये नहीं कि हमने मिलके बस ना किसी को बताया, ना कोई रूल रेगुलेशन बनाए, उसके लिए हमने उसको स्टार्ट कर दिया, नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। तो रजिस्टर्ड होती है, इसीलिए उसको एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिलती है। ओके, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब तो यही हो गया कि जिस तरीके से जो भी मेंबर है वो यहाँ पर हो सकता है कि किसी भी एंट्री फीस के साथ भी वो आ सकते हैं, है ना। कोई भी मिनिमम या जो उनकी मर्जी हो, या चाहे तो वो कुछ इन्वेस्ट करके उसको थोड़ा सा बड़ा हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। तो जो लाइबिलिटीज होंगी मेंबर्स की वो अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन होंगी, कि उन्होंने सोसाइटी के अंदर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है। ओके, सो नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक कंट्रोल। डेमोक्रेटिक कंट्रोल की अगर बात की जाए, यहां पर जितने भी मेंबर होते हैं वो अपनी इच्छा से एक मेंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं जो उनका हेड होगा।
तो जो मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग होगी वो उसी हेड के हाथों में होगी। यहां पर जितने भी मेंबर होंगे वो मतलब ये नहीं होगा कि उनकी इच्छा से ही होगा एक पर्टिकुलर पर्सन को चूज करना। ओके, सो जो यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्रोल का मतलब यही होता है कि सभी पर्सन मिलकर, सभी मेंबर्स मिलकर एक पर्टिकुलर पर्सन को अपना हेड बना लेते हैं और वो मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग वो सब वही संभालता है। So management and control lie with the managing committee elected by the member by giving vote। हो सकता है कि वोट के अकॉर्डिंग भी हो, है ना, कि वोट डाल दी जाए कि आपको 2 या 3 मेंबर को उठा देते हैं वो जो इंटरेस्टेड लगे कि हाँ भाई ये हेड बनने के इंटरेस्टेड है और उनके रिगार्डिंग वोटिंग करवा ली जाती है। एवरी मेंबर हैज 1 वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम। यहाँ पर जो वोटिंग की जाती है, जो वोट होती है हर पर्सन की, वो किसकी रिस्पेक्ट में होती है कि उनके शेयर्स कितने हैं, कि उसने कितने शेयर से हेल्ड किए हुए हैं। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव की बात की जाए कि द मेन एम टू सर्व इट्स मेंबर एंड नॉट टू मैक्सिमम द प्रॉफिट। यहां पर मोटिव मैंने जब इसका इंट्रोडक्शन बताया था, इसका मीनिंग बताया तभी बताया था, यहाँ पर प्रॉफिट का कोई मोटिव नहीं होता बल्कि सर्विस का मोटिव होता है, ताकि हम अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर सके और उसको प्रमोट कर सके, है ना। एंड बाउंडेड बाय गवर्नमेंट रूल्स। भाई यहाँ पर जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया है, दैट मीन जितने भी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन होते हैं उनके साथ ही इस सोसाइटी को टाई अप किया जाता है। ओके, so they have to be tied by the rules and the regulation formed by government for them। कि जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया उन सबको फॉलो अप करना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। देखो सरप्लस का मतलब ये यहाँ नहीं कि जो मतलब मेन मोटिव इनका प्रॉफिट तो है ही नहीं, कि यहाँ पर सरप्लस का मतलब यही है कि जितनी कैपिटल उन्होंने लगाई थी उसके रिस्पेक्ट में उन्हें ये नहीं देखना है कि उनको प्रॉफिट के लिए कैपिटल लगाई है ना, ये बेसिस नहीं होता, बल्कि ये देखा जाता है कि जितना प्रॉफिट, जितनी ट्रांजैक्शन हुई है मेंबर के द्वारा तो बिजनेस में उसके ऊपर उसको कितना एक्स्ट्रा मिला है, तो वो जो एक्स्ट्रा होगा उसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑल ओवर एक सोसाइटी के अंदर। ओके, द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन by a member and not on the basis of the capital contribution of member। कि एक मेंबर ने कैपिटल कितनी लगाई है उस हिसाब से उसको प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसने कितनी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन एक बिजनेस के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर करवाई है, उसी के अकॉर्डिंग उसको सरप्लस मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। देन ये थी फीचर्स। अब बात करते हैं मेरिट की। मेरिट की अगर बात की जाए, फर्स्ट वन इज एक्साइज ऑफ फॉर्मेशन। भाई देखो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो मिनिमम 10 मेंबर्स के साथ स्टार्ट की जाती है विद देयर रजिस्ट्रेशन। इजीली इसको रजिस्टर करके कुछ रेगुलर लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करके तो मिनिमम 10 मेंबर के साथ हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ओके, इट कैन बी स्टार्टेड विद मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स। रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो इजी एज रिक्वायर्ड वेरी फ्यू लीगल फॉर्मेशन। भाई जो ऐसी सोसाइटी जो तैयार की जाती है कि इकोनॉमी इंटरेस्ट के साथ, उनके लिए जो लीगली उसको जो अप्रोच करवाना होता है वो बहुत ही मिनिमम सी ही उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज होती है। ओके, इसलिए वो इजीली रेगुलेट उसको रजिस्टर उसको करवाया जा सकता है। नेक्स्ट मेरिट हो जाएगी लिमिटेड लाइबिलिटी। भाई हमने लास्ट इसके फीचर्स में बताया था कि जो लाइबिलिटीज होते हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन होती है, कि उन्होंने कितना कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया है, तो उसी हिसाब से उनकी लाइबिलिटीज भी कंट्रीब्यूट होंगी। देन स्टेबल एग्जिस्टेंस। भाई ड्यू टू रजिस्ट्रेशन इट इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी and it is not affected by the death, luxury or insolvency of any of its member। भाई हमने इसका लीगली रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, अगर किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है या कोई भी इंसॉल्वेंट हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस केस में ये इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको शट डाउन करने की नौबत नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट है इकोनॉमी इन ऑपरेशंस ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन एंड वॉलेंट्री सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट्स मेंबर। कि यहाँ पर जो मिडल मैन होते हैं, बिचौलिए होते हैं, उनको हटा दिया जाता है, तो हटा दिया जाएगा तो जितने भी ऑपरेशन होंगे, मतलब जितने भी ऑपरेशंस किए जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी किए जाएंगे। कि
कितने मेंबर्स कितनी सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे, ये सब यहाँ पर देखा जाता है। ओके, एक मेरिट ये भी आ जाती है कि ये इकोनॉमी इन ऑपरेशन जो अपनी एक्टिविटी करते हैं वो मिडलमैन को रिमूव करके वो खुद से सर्विस प्रोवाइड करके करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट सपोर्ट्स। देखो मैंने बताया था, हम बार बार यही बात कर रहे थे कि यहाँ पर फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ ही एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करवाया जाता है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा कि जो गवर्नमेंट है, अगर कोई भी कैपिटल की मतलब उनको कमी होती है तो गवर्नमेंट उनको लोन प्रोवाइड करती है। मींस इंटरेस्ट रेट कम होता है, उनका सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, जितने भी अदर टैक्सेस होते हैं उनके ऊपर भी चार्ज बहुत ही कम पे करने पड़ते हैं। देखो सोसाइटी वगैरह होती है ना, ये बिजनेस से रिलेट नहीं होती, इनका मोटिव सर्विस देना होता है, उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का सपोर्ट फुल होता है, गवर्नमेंट उनको लोन बहुत ही कम इंटरेस्ट के साथ देती है और मैक्सिमम सब्सिडीज उनको प्रोवाइड करती है। ओके, नेक्स्ट सोशल यूटिलिटी। भाई यहाँ पर मैं बार बार आपके सामने यही जिक्र कर रही हूँ कि मैक्सिमम प्रॉफिट को ये अवॉइड करते हैं, प्रॉफिट का इनका कोई भी लेना देना नहीं है। ये यही सोचते हैं कि हम अपनी सोसाइटी की हेल्प कैसे करें। इनका मेन मोटिव यही होता है कि ये पर्सनल लिबर्टीज को या सोशल जस्टिस को या म्यूचुअल कोऑपरेशंस को प्रमोट करके चले। ये कोई भी इकोनॉमी पावर मतलब किसी ने अपने हाथों में ले रखी है, उसको कंट्रोल कर रखा है, तो उसी को प्रिवेंट करने में ये हेल्प करवाते हैं। मान लो अगर सोसाइटी की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व करने में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हेल्प करती है। ओके, सो समझ आ गई मेरिट्स। अब बात करते हैं डिमेरिट। मीन्स कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो होंगी ही भाई, जहां फायदे वहां कमियां। तो कमियों की बात करते हैं थोड़ा बहुत। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, भाई यहां पर कैपिटल कम ही दी जाती है, ठीक है। जो पीपल्स आते हैं, मेंबर बनते हैं, वो कम कैपिटल के साथ आते हैं, मिनिमम सी उनकी कोई भी चार्ज या फीस हो सकती है, लेकिन कैपिटल इतनी भी नहीं लेके आते कि उनको एक्स्ट्रा नीड ना हो। तो इसलिए यहाँ पर कैपिटल की शॉर्टेज होती है, एक कमी ये हो जाती है। इनएफिशिएंट मेंबर्स, भाई यहाँ पर जो मेंबर्स को चूज किया जाता है वो ये नहीं देखा जाता कि उनका एक्सपीरियंस कितना है, क्या वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है, एक्सपर्ट है या नहीं है। तो क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, वो तो हाई सैलरी मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सैलरी वगैरह का कोई पर्पज होता ही नहीं। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट देखने को मिलेगी वो इनएफिशिएंट मिलेगी आपको। ओके, सो नेक्स्ट ये भी एक कमी आ जाती है। नेक्स्ट देखो, लैक ऑफ मोटिवेशन। कौन मोटिवेट करेगा कि यहाँ पर जो एफर्ट होते हैं, रिवॉर्ड होते हैं, उनके बीच में तो कोई लिंक होता ही नहीं कि अगर अच्छा काम किया जाएगा तो उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। अगर वो उनको मोटिवेट किया जाता है ताकि वो अच्छे से काम करे, अपनी ज्यादा एफर्ट लगाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वो ये नहीं एफर्ट या एक्सपीरियंसेस वगैरह, वो रिवॉर्ड वगैरह कुछ नहीं देखते, बल्कि उनका जो मोटिव होता है वो हेल्प करना होता है, वो उसी की तरफ ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर मोटिवेशन की कमी भी आपको देखने को मिलती है, एक कमी ये भी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, लैक ऑफ स्कैरसी। स्कैरसी मतलब यहाँ पर हम जो सीक्रेट किसी भी चीज को रखते हैं वो नहीं रखा जा सकता। सारी की सारी चीजें होते हैं वो ओपनली डिस्कस की जाती हैं मीटिंग के अंदर। तो यहाँ पर सीक्रेट कोई भी चीज नहीं होती, इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर सीक्रेसी की कमी होती है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, भाई यहां पर आपको एक बात यही देखने को मिलेगी कि गवर्नमेंट इनके लिए बहुत ही ज्यादा रूल्स बना देती है, इनके अकाउंट्स को बार बार एडिट करना और बार बार जो इन्होंने अकाउंट जो अपने अकाउंट्स तैयार किए हैं उनकी कॉपी रजिस्ट्रार को दिखाना। तो ये बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर गवर्नमेंट का इनके ऊपर होता है। तो एक ही वीकनेस ये भी आ जाती है। कन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स, भाई यहां पर आपको ना कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा। क्यों? देखो ओपिनियन की बात होती है, यहां पर लोग अपने एक्सपीरियंस वगैरह के अकॉर्डिंग यहां पर सिलेक्ट नहीं होते, बस एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके उनकी ओपिनियन देखी जाती है, लेकिन हर एक पर्सन का व्यू पॉइंट हर अलग अलग होता है, इसी वजह से उनके बीच में कन्फ्लिक्ट भी होता है। एक वीकनेस ये भी देखने को मिलती है। ओके,
सो आपको फीचर्स भी पता चल गया, आपको मेरिट भी पता चल गई, आपको डिमेरिट भी पता चल गई। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसके टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट वन इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। भाई देखो, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी होती है? मीन्स जो ये सोसाइटी फॉर्म की जाती है, ये कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनके प्रोटेक्शन के लिए फॉर्म की जाती है। मीन्स यहां पर मिडिल मैन को एलिमिनेट किया जाता है, हटाया जाता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश किया जाता है। यहाँ पर जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपने कंजम्पशन को डायरेक्टली प्रोड्यूसर से, जहां पर मैन्युफैक्चर किया जाता है वहां से खरीदते हैं, या फिर वो होलसेलर से, इससे ज्यादा वो रिटेलर के पास नहीं पहुंचते। तो यही कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इट फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट of consumer. It seeks to eliminate middleman by establishing a direct link with the producer. It purchases goods of daily consumption directly from the manufacturer or wholesaler and sell them to the member to reasonable price. ये क्या करेंगे कि जो ये सोसाइटी के मेंबर्स डायरेक्टली या तो होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से खरीद लेंगे, और फिर उनको खरीद के जो मेंबर्स होते हैं उनको प्रोवाइड कर देंगे एट रीजनेबल प्राइस। देखो, ये जो गुड्स दी जाती है ना, ये खाली जो मेंबर्स होंगे उन्हीं को दी जाएगी, ऐसे नहीं कि वो कंज्यूमर तक ही पहुंचाएंगे, वो उनको रीजनेबल, अब थोड़ा बहुत तो वो भी कमाएंगे भाई, ठीक है। तो वहां से लेकिन ये होगा कि जो हम डायरेक्टली यहां से मार्केट से खरीदते हैं उससे तो कम प्राइस ही होगा उनका। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट वन इज प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जो ये वाली सोसाइटी है होती है, ये हेल्प करती है प्रोड्यूसर्स की, जो इजीली जितनी भी उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड मींस रॉ मटेरियल वगैरह को वो कलेक्ट नहीं कर पाते। तो जो ये सोसाइटी होती है ये प्रोड्यूसर्स की हेल्प करती है, उनको प्रोवाइड करवाती है रॉ मटेरियल, उनको टूल्स प्रोवाइड करवाती है, उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाती है, किसके ऊपर? रीजनेबल प्राइस पे। ओके, so the main aim to help small producer who cannot easily collect various item of production and face some problem in marketing. These societies purchase raw material, tools, equipment and other item in large quantity and provide these things to their members at reasonable price. Okay, so next one is marketing cooperative सोसाइटी। भाई यहाँ पर जो ये सोसाइटी होती है ये मार्केट की हेल्प करेगी। मार्केट की कैसे हेल्प करेगी? ये कैसे काम करेगी मार्केटिंग फंक्शनिंग में? मीन्स ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगी, वेयर हाउसिंग में हेल्प करेंगी, पैकेजिंग में, ग्रेडिंग में, मार्केटिंग रिसर्च में, इन सब में हेल्प करती हैं ये, क्योंकि जो इनके मेंबर्स होते हैं वो एक साथ मिलके हेल्प करेंगे गुड्स को सोल्ड करवाने में, ठीक है, एट अ रीजनेबल प्राइस। देखो, कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी एक फैक्ट्री वगैरह होती है, वो एक लेडीज का ग्रुप बना देती है, उनको कहते हैं कि भाई हम जो, जैसे मान लो कि आजकल आपने जो दाल वगैरह के लिए देखा होगा, उनकी पैकिंग करने के लिए दे देगी उनको, उनके, या फिर कह देंगे कि आपको इनको ग्रीड करना है, कोई भी मसाले वगैरह, तो ऐसे वो ग्रुप बना लेते हैं, तो वो हेल्प करती हैं, तो उसको बोलते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। It performs various marketing functions such as transportation, warehousing, packing, grading, marketing research, etc. for the benefit of its member. इनके members को क्या benefit होगा भाई? उनको काम मिलेगा, काम के बदले उनको पैसा मिलेगा, so उनकी income earn होगी। Okay, so the production of different members is pulled together and sold by society at गुड प्राइसेस। अब ये क्या करेंगे, जो प्रोडक्शन होता है वो अलग अलग डिफरेंट मेमल्स के थ्रू वो मिलकर ही पोल्ड करेंगे उसको, फिर वो अच्छे प्राइस पर उसको सोल्ड कर देंगे प्रोडक्शन को। ओके, देन उसके बाद आता है फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। भाई फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक ऐसी सोसाइटी होती है जो स्मॉल फार्मर होते हैं उनकी हेल्प करती है, उनको जितने भी कल्टीवेशंस के रिसोर्सेज होते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी लैंड को कलेक्टिविटी को देखते हैं वो, और जितने भी सोसाइटी के अंदर जो स्मॉल फार्मर होते हैं उनको अच्छी क्वालिटी के सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी वगैरह, मॉडर्न मशीन्स वगैरह टेक्निक के अकॉर्डिंग वो प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि उनके पास वो लार्ज स्केल पर क्रॉपिंग कर सके, कल्टीवेशन कर सके। ओके, सो इन सच सोसाइटी small
farmer join together and pool their resources for cultivating their land collectively. Such societies provide better quality seeds, fertilizer, machinery, and other modern techniques for use in cultivation of crop, ताकि वो अपनी क्रॉप को कल्टीवेट कर सके. इट प्रोवाइड दैम अपॉर्चुनिटी ऑफ कल्टीवेशन ऑन लार्ज स्केल. वो क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो लार्ज स्केल के ऊपर कल्टीवेट कर सके, है ना. और उनकी क्रॉपिंग में भी क्या हो, इंप्रूवमेंट हो, अच्छे से उनके प्लांट ग्रो कर पाए. देन उसके बाद आता है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी. भाई यहां पर ये देखा जाता है कि जो मनी लेंडर थे वो ज्यादा इंटरेस्ट के साथ लोगों को पैसा देते थे, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते थे वो. तो इन सब को हटाने के लिए एक सोसाइटी तैयार की गई जिन लोगों को लोन की रिक्वायर है ताकि वो इजी टर्म्स के साथ और रीजनेबल इंटरेस्ट रेट के साथ उनको पैसा प्रोवाइड कर सके. सो सच सोसाइटी प्रोटेक्ट द मेंबर्स from exploitations by money lender. They provide loan to their members at easy term and reasonable low rate of interest. Okay, so last type आ जाती है हमारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. हाउसिंग सोसाइटी का मतलब यही, इसका मेन मोटिव यही होता है कि लोगों को घर प्रोवाइड करवाना. किसके ऊपर, ताकि वो लिमिटेड इनकम के साथ रिजनेबल रेंट के साथ हाउसेस प्रोवाइड करवाना. ठीक है, हाउसिंग सोसाइटी मीन्स उनको घर, बेघर लोगों को घर प्रोवाइड करना कम रेंट के ऊपर. द मेन एम इज टू प्रोवाइड हाउसेज टू पीपल्स विद लिमिटेड मीन्स और इनकम एट रीजनेबल प्राइस. इंटरेस्ट रेट कह रही हूँ, रेंट इतना ही होता है उनका ताकि वो उसको दे सके, ताकि वो उनकी इनकम के अकॉर्डिंग हो. ओके, सो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी. ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ. आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं. क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट. बाय बाय एंड टेक केयर.